हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कैसी चले आप सबकी तैयारी? आशा करते हैं अच्छी चल रही होगी। आपको बता दें कि आपका नया बैच शुरू हो चुका है बायोलॉजी का। ठीक है, जो बच्चे इंटर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है कि आपको अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। शुरुआत से ही हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। चलिए आज हम बात करते हैं चैप्टर 2 की, जिस चैप्टर 2 आपका पढ़ाया जा रहा है इस समय, जिसमें मैंने बताया था पुष्प की संरचना के बारे में कि पुष्प क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, इस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ पौधों की, जैसे कि उभय लिंगाश्रयी पौधे कि कौन कौन से पौधे होते हैं, कौन कौन से पुष्प होते हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। आपको पुष्प की संरचना बताई थी, लैंगिक और अलैंगिक जनन बताया था, जनन का महत्व बताया था, ये सब आपको बता चुके हैं। ठीक, तो चैप्टर 2 में हम देखते हैं कौन कौन से पौधे होते हैं। तो पहली हेडिंग है, देखिए, उभय लिंगाश्रयी पौधे। देखिए, उभय लिंगाश्रयी यानी मोनोइसियस इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो मोनोइसियस कंडीशन क्या होती है? जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं। जब वो नर और मादा पुष्प, आपको बताया था कि लैंगिक जनन कब होगा? जब नर युग्मक बनेगा और मादा युग्मक बनेगा। जब हमारे पास नर युग्मक भी होगा और मादा युग्मक भी होगा तभी तो दोनों जुड़ेंगे। तो इसके लिए क्या होगा? जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे हों। मान ली एक पौधा है, इस पे एक फूल नर वाला लगा हुआ है, एक मादा वाला लगा हुआ है, या एक ही पुष्प के ऊपर नर मादा दोनों लगे हुए हैं। ठीक, आधा भाग नर का है, उसी पे ही पराकोष लगे हुए हैं, उसी पे वर्तिकाग्र बनी हुई है, मादा वाला हिस्सा भी है। तो जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं उसे हम उभय लिंगाश्रयी पौधे कहते हैं, मोनोइसियस कहते हैं। ठीक, जैसे लौकी। लौकी क्या होता है? उभय लिंगाश्रयी पौधा है, इसमें नर तथा मादा पुष्प एक ही पर लगे होंगे। ठीक, लौकी। दूसरा, कद्दू, खीरा, मक्का, अरंडी आदि। तो ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक, समझ में आ गया? जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे हों तो उसे हम कहते हैं उभय लिंगाश्रयी। ठीक, ये इसके उदाहरण हो गए, लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है? एक लिंगाश्रयी। पहले बताया था उभय, उभय का मतलब होता है दोनों। अब एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, अब एक है और लिंगाश्रयी यानी कि एक जो है यूनिसेक्सुअल वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, एक लिंगाश्रयी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायोइसियस। ठीक, डायोइसियस। अगर आपको पेपर में बेटा हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूज़न हो, आपको कोई ज़्यादा शब्द शुद्ध हिंदी का लग रहा हो, ना समझ में आए, तो आप उसे इंग्लिश में पढ़ लीजिए। ठीक है, तो एक लिंगाश्रयी क्या होता है? जब नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न पौधे पर लगे होते हैं। इसमें क्या हो गया? जब नर तथा मादा पुष्प दोनों अलग अलग पौधे पे लगे हुए हैं, भिन्न पौधे पे लगे हुए हैं, उसे हम कहते हैं एक लिंगाश्रयी। मोनोइसियस में क्या था? नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे हुए थे। इसमें क्या है? जब नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न पौधे पर लगे होते हैं, यानी अलग अलग पौधे पर नर तथा मादा लगे होते हैं, उसे हम कहते हैं एक लिंगाश्रयी पौधा। जैसे पपीता, सहतूत, भांग आदि, ये होते हैं एक लिंगाश्रयी पौधे। ठीक, समझ में आ गया? उभय लिंगाश्रयी में क्या होगा? दोनों एक ही पर लगे होंगे, नर तथा मादा भाग। और इसमें क्या होगा? इसमें जब नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न भिन्न पौधे पे लगे होंगे अलग अलग, उसे हम कहते हैं एक लिंगाश्रयी। जैसे पपीता, सहतूत, भांग आदि। ठीक, अगला क्या है? समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, होमोगैमी। ठीक, ये होमोगैमी क्या चीज होती है? समकाल मतलब सम मतलब समान, काल मतलब समय, और पक्वता मतलब पकना। समान समय में या एक ही समय में पक जाए कोई चीज़। ठीक, इसके हेडिंग को तोड़िए, उसी से समझने की कोशिश करिए कि क्या पूछ रहा है। समकाल यानी समान काल में कोई चीज़ पक रही है, पक्वता मतलब पक रही है, उसे इंग्लिश में कहते हैं होमोगैमी। इस प्रकार के स्वपरागण में पुष्प का परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक ही समय में परिपक्व होते हैं। देखो बेटा, ऐसा होता है, मान लीजिए ये फूल है, ये उसकी पत्तियां हैं, ये कैलिक्स वाला भाग हो गया। ठीक, ये ट्यूब हो गई जैसे गुड़हल के फूल में होती है। ठीक है, यहाँ पे ये इसकी ओवरी हो गई। ठीक, ये परागकण लगे हुए हैं। तो होता क्या है बेटा कि समकाल पक्वता, समान काल में क्या पक रहा है? परागकोश पक रहे हैं, यानी कि परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं, जो कि नर युग्मक होते हैं, यानी मेल गैमेट होते हैं। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, जो कि फीमेल वाला पार्ट होता है, आपको बताया था पुष्प में
संरचना में कि स्टिग्मा होगी, स्टाइल होगी, ओवरी होगी। ये जायंग वाला यानी कि मादा भाग होगा। मादा भाग शुरू होता है स्टिग्मा से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक, जब पराग कोष यानी जो यहाँ पे पराग कोष लगे हुए हैं, ये पीले पीले जो लगे होते हैं छोटे छोटे से गुड़हल के फूल में, इसे मान लीजिए ये, तो ये हो गया पराग कोष। ठीक, यहाँ से शुरू हो रही है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये जायंग वाला भाग। जब पराग कोष यानी ये जो पीले पीले पार्ट होते हैं जिसमें पराग कण बनते हैं ये, तो जब पराग कोष तथा वर्तिकाग्र यानी कि मादा वाला भाग जब दोनों समान समय में ही पक जाएं, समकाल मतलब एक ही समय पे पके दोनों, परागण तो करने के लिए क्या होगा, पराग कण निकलेंगे यहाँ से और स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब दोनों ही एक ही समय पर परिपक्व होंगे यानी पकेंगे, जब पकेंगे तभी तो निषेचन होगा, आपस में मिलेंगे। जब समान समय पर जब पराग कोष तथा स्त्री यानी मादा की स्टिग्मा जो है, वर्तिकाग्र जो है, एक ही समय पर परिपक्व हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं समकाल पक्वता या होमोगैमी। देखिए, इस प्रकार के स्वपरागण में पुष्प का परागकोष यानी कि परागकण वाला भाग, पुष्प का पराग कोष तथा वर्तिकाग्र यानी मादा वाला भाग, जब पराग कोष यानी नर भाग, वर्तिकाग्र मतलब मादा भाग, जो दोनों ही क्या हो, एक ही समय में परिपक्व होते हैं। ठीक, एक ही समय में क्या होते हैं, पक जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं समकाल परिपक्वता। उदाहरण क्या है, सदाबहार। सदाबहार में क्या होता है, नर भाग और मादा भाग समान समय में क्या होते हैं, पक जाते हैं। गुलाबास, गुलाबास में भी यही होता है कि समान समय में क्या होंगे, पकेंगे, नर भाग पकेगा और मादा भाग एक ही समय पर पक जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं समकाल पक्वता। समझ में आ गया बेटा? चलिए देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इस प्रकार के स्वपरागण में पुष्प का परागकोष तथा वर्तिकाग्र एक ही समय में परिपक्व होते हैं, उसे हम समकाल परिपक्वता या समकाल पक्वता कहते हैं, जैसे सदाबहार, गुलाबास। ठीक, अगला क्या है, पूर्व पुंग पक्वता। पूर्व मतलब इसने पहले लगा दी, यानी कोई चीज़ जो है नर भाग या मादा भाग दोनों में से एक चीज़ क्या होगी, पहले पक जाएगी। पूर्व पुंग पक्वता, प्रोटेंड्री कंडीशन, इसे कहते हैं प्रोटेंड्री कंडीशन। इसमें क्या होता है, जब पुष्प में पुमंग, पुमंग यानी वही नर भाग, जब पुष्प में पुमंग जायंग मतलब मादा भाग से पहले, जब नर भाग मादा भाग से पहले परिपक्व हो जाए। ठीक, इसमें समान समय में परिपक्व हो रहे थे। इसमें क्या है, जब पुष्प में पुमंग जायांग से पहले परिपक्व हो जाते हैं, ठीक, तो उसे हम कहते हैं पूर्व पुंगपक्वता या प्रोटेंड्री कंडीशन। जब पुष्प में पुमंग यानी नर भाग जायांग से पहले यानी मादा भाग से पहले परिपक्व हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोटेंड्री। इन पुष्पों के पराग कोष से निकलकर परागकण, अब जब परागकण बन जाते, पुमंग पहले परिपक्व हो गया, परागकण बन गए, अब मादा भाग क्या हुआ, पक नहीं पाया, तो भैया जुड़ तो पाएंगे नहीं, तो क्या होगा, ये जो परागकण है दूसरे पुष्प के पास चले जाते हैं, जिसका मादा भाग पक जाता है उसके पास चले जाएंगे, जो पकेगा उससे जाके जुड़ जाएंगे। ठीक, तो इन पुष्पों के पराग कोष से निकलकर परागकण उसी पौधे के पुष्पों का परागण नहीं कर पाते। अब उस पौधे के पुष्प का तो परागण नहीं कर पाए क्योंकि मादा भाग पका नहीं है, तो क्या होगा, नहीं कर पाते, परंतु दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण करते हैं। तो क्या होते, जो परागकण बने थे, पके थे, वो उसी पौधे के पुष्प को तो परागित नहीं कर पाए, वहां तक परागकण नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जो दूसरे पुष्प के जो वर्तिकाग्र जो पक गया था दूसरे पौधे के पास या दूसरे फूल के पास चले गए। ठीक, तो दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण करते हैं। ठीक है, जैसे गुड़हल, कपास, गेंदा, धनिया, बेला आदि। ठीक, तो ये हो गया पूर्व पुंगपक्वता। जब पुष्प में पुमंग जायंग से पहले परिपक्व हो जाए, नर भाग मादा भाग से पहले पक जाता, उसे कहते हैं प्रोटेंड्री। इन पुष्पों के पराग कोष से निकलकर परागकण उसी पौधे के पुष्पों का परागण नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि मादा भाग पका नहीं होता है, परंतु दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण करते हैं। लेकिन दूसरे पुष्प का जिसका मादा भाग या पक जाता है उसे क्या करते हैं, परागित कर देते हैं, जैसे गुड़हल, कपास, गेंदा, धनिया, बेला आदि। तो ये इसके उदाहरण हो गए। बेटा ये रही आज का हमारा टॉपिक, उभय लिंगाश्री क्या होंगे, एक लिंगाश्री पौधे क्या होंगे, समकाल पक्वता क्या होती है और पूर्व पुंगपक्वता क्या होती है। ठीक है, तो आप इन हेडिंगों को तैयार कीजिए, ये टिप्पणी करके या फिर 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि इन सब के बारे में, आप इन्हें तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसे ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।